हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीआरपी एजुकेशन। आज हम हमारी इस वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं वर्ग, वर्गमूल, घन एवं घनमूल के बारे में, जिसको आप इंग्लिश में स्क्वायर, स्क्वायर रूट, क्यूब एंड क्यूब रूट है वो बोलते हो। इस वीडियो के अंदर हम इनका कंसेप्ट, मेथड्स, टेबल एंड क्वेश्चन, वो चारों चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्क्वायर के बारे में, यानी जिसको आप हिंदी में वर्ग बोल देते हो। हिंदी की इसकी परिभाषा रहेगी कि जब हम किसी भी संख्या को उसी संख्या से वापस गुणा करते हैं तो जो हमें आंसर मिलता है वो उस संख्या का वर्ग कहलाता है। फॉर एग्जांपल, मान लो हमने लिया 4 का स्क्वायर, तो हम क्या करेंगे, 4 को वापस 4 से गुणा करेंगे, आंसर हो जाएगा हमारा 16। तो ये जो 16 है ये किसका स्क्वायर बन चुका है, अब 4 का स्क्वायर है वो बन चुका है। और अगर आप इसकी इंग्लिश में डेफिनेशन देखते हो तो व्हेन ए नंबर इज़ मल्टीप्लाई बाई इटसेल्फ, जब आप उसी नंबर को वापस उससे मल्टीप्लाई करते हो, द रिजल्ट ऑब्टेन इज कॉल्ड द स्क्वायर ऑफ दैट नंबर। तो जो आंसर मिलता है वो स्क्वायर का, उस नंबर का स्क्वायर कहलाता है। आप इसको एक कोई नंबर एज्यूम करके करते हो तो जैसे x का स्क्वायर एज्यूम कर सकते हो, तो हम क्या करेंगे, उस नंबर को हम 2 बार मल्टीपल में वो लिख देंगे, यानी एक्स स्क्वायर इजिकल टू होता है x इंटू एक्स होता है। फॉर एग्जांपल, जैसे 6 का स्क्वायर इजिकल टू 6 इंटू 6 और मिलेगा मल्टीप्लाई करने पे आपका 36। सेकंड नंबर पे हमारा आता है वर्गमूल यानी स्क्वायर रूट। किसी संख्या का वर्गमूल वह संख्या होती है जिसे स्वयं से गुणा करने पे मूल संख्या प्राप्त होती है। इसे हम अंडर रूट के साइन से वो रिप्रेजेंट वो करते हैं। इसके लिए क्या लिखा हुआ है कि अंडर रूट में जो भी संख्या लिखी है, अगर आप उसको वापस उसी से गुणा कर दोगे तो जो मूल रूप में संख्या थी, जैसे अंडर रूट एक्स को अंडर रूट एक्स से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट हट जाएगा और मूल संख्या होती है वो हमें प्राप्त हो जाती है। इन इंग्लिश आप देखोगे, द स्क्वायर रूट ऑफ ए नंबर इज़ दैट द वैल्यू विच व्हेन मल्टीप्लाई बाई इटसेल्फ, जब आप उसको वापस उसी से ही मल्टीप्लाई करते हो, गिव्स द ओरिजिनल नंबर, तो हमें क्या मिलता है, ओरिजिनल नंबर है वो मिलता है। एग्जाम्पल में इसमें आपको समझाया हुआ है कि मान लो अंडर रूट वाई है वो एक्स के इक्वल है, तो इसका मतलब क्या है, जब अंडर रूट हटेगा तो दूसरी ऑपोजिट साइड में क्या लग जाएगा, स्क्वायर लग जाएगा और बन जाएगा एक्स स्क्वायर इजिकल टू वाई बन जाएगा। जैसे मान लो अंडर रूट 36 लिखा हुआ है अंडर रूट के अंदर, तो कितना बन जाएगा, इजिकल टू 6 बन जाता है। इसके बाद आता है क्यूब, यानी जिसे आप घन बोलते हो। जब किसी संख्या को आप 3 बार मल्टीपल में करते हो, जैसे मान लो मैंने कहा आपको कि x का क्यूब फाइंड करो, तो इसका मतलब क्या है, वो आप उस x को कितनी बार मल्टीप्लाई करोगे, उस नंबर को 3 बार मल्टीप्लाई करोगे, तो वो क्या कहलाता है, उसका क्यूब कहलाता है, यानी घन कहलाता है। ये इसकी हिंदी की डेफिनेशन हो गई। हिंदी के अंदर, इंग्लिश के अंदर, व्हेन ए नंबर इज मल्टीप्लाई बाई इटसेल्फ इज 3 टाइम्स, स्क्वायर में 2 टाइम्स एंड क्यूब के अंदर 3 टाइम्स मल्टीपल होता है। फॉर एग्जांपल, जैसे 5 का क्यूब लिखा हुआ है, 5 का क्यूब यानी 5 को कितनी बार मल्टीपल करना है, 3 बार आपको गुणा करना है। तो 5 को 5 से करोगे 25 और 25 को 5 से करोगे तो 125 यानी 125 है वो हमारा बन जाता है। इसके बाद में आता है क्यूब रूट। किसी संख्या का घनमूल वह संख्या होती है जिसे आपस में 3 बार गुणा करने पे मूल संख्या है वो बनाई जा सकती है। इसका प्रतीक होता है वो क्या होता है, आप इसे अंडर रूट का साइन लगाओगे और उस पर क्या लिख दोगे, 3 लिख दोगे, और स्क्वायर रूट में क्या होता है, वहाँ पे है वो 2 लिखा जाता है। इसका सिंबल हो चुका है, जैसे मान लो 125 लिखा है, तो ऐसे नंबर जिसको मैं 5 बार मतलब 3 बार मल्टीप्लाई करूँ तो 125 बने, यानी 125 बने, तो ऐसा नंबर कौन सा होगा, 5 बनता है। तो हम एक छोटी सी और चीज़ जान लेते हैं कि जब हम स्क्वायर रूट लगाते हैं तो वहाँ पे हम 2 लिखते हैं। इसका मतलब होता है कि इसके जो अंदर वैल्यू लिखी है उसके ऊपर क्या कर दोगे, आप पावर हाफ कर दोगे, ठीक है। और मान लो जब आप यहाँ पे क्यूब रूट लिखा हुआ है किसी नंबर का, इसका मतलब होता है कि उसके ऊपर पावर कितनी है, 1/3 है, यानी 1/3 है। इन चीज़ों का दोनों का ध्यान रखना है। जब स्क्वायर रूट होता है तो उसके ऊपर पावर हाफ होती है, और जब क्यूब रूट होता है तो उसके ऊपर जो पावर है वो कितनी होती है, 1/3 होती है, यानी 1/3 होती है। अब देखो हमारे पास में इसके आगे विधि है, वर्गमूल निकालने के लिए हमारे पास में क्या है, 2 विधि है वो हम मानते हैं। पहली विधि होती है हमारी अभाज्य गुणनखंड यानी प्राइम फैक्टर मेथड। उसमें हम क्या करेंगे कि जो भी हमें नंबर मिलेगा उसको हम फैक्टर में तोड़ देंगे, ठीक है। हम दी गई संख्या के गुणनखंड करेंगे और फिर 2-2 के पेयर बनाएंगे और फिर क्या है, प्रत्येक जोड़े में से एक वो बाहर निकालेंगे। जैसे हमें एग्जांपल दिया गया, हम 144 का कर रहे हैं। अब सबसे पहले हमें 144 के गुणनखंड करने आने चाहिए। 144 यानी 144 में 2 का भाग जाता है, तो आपने 2 का भाग दिया, 144 का हाफ कितना बन जाएगा, 72 यानी 72 बन गया। वापस 2 का भाग दोगे कितना बन जाएगा, 36, 36 का आधा कितना बनेगा, 18, 18 का आधा कितना बनेगा, 9, 9 का फिर 3 का भाग जाएगा कितना, 3, और 3 का जाएगा फिर कितनी बार, एक बार, हमारे हो गया। अब हम करेंगे इसके गुणनखंड, यानी हम 2-2 के पेयर बनाएंगे। गुणनखंड तो हो चुके हैं इसके। जब हम 2-2 के पेयर बनाएंगे तो देखो मैंने ऊपर वाले 2 का तो पेयर मैंने बना दिया, जो मेरे ऊपर के स्टार्टिंग के जो 2 है मैंने क्या कर दिया, उन दोनों को पेयर में कर दिया, हो गया। जो मिडिल में यानी बीच में आ रहे हैं उनका 2 पेयर कर दिया, और 3 का भी जोड़ा है वो बन रहा है। अब देखो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि हम प्रत्येक जो पेयर में से हैं उनमें से हम एक को ही बाहर निकालेंगे, ठीक है। इन दोनों में से किसी एक को बाहर निकाल लो, इन दोनों में से किसी एक को बाहर निकाल लो, और इन दोनों में से किसी एक को बाहर निकालो। क्यों, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, इसमें स्क्वायर रूट है वो फाइंड कर रहे हैं।
तो देखो इन दोनों पेयर में से 2 बाहर आया, नीचे वाले 2 में से 2 बाहर आया और लास्ट वाले में एक 3 है वो बाहर आया। अब हम क्या करेंगे, इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 गुणा 2 गुणा 3। तो 2 को 2 से गुणा करोगे तो कितना बनेगा 4, और 4 को 3 से गुणा करोगे तो 12। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा जो आंसर आ रहा है वो 12 आ रहा है। इसका मतलब है कि जो 144 का अगर आप अंडर रूट करते हो तो उसका आंसर आ रहा है 12। अब ये तो हो गया हमारा अभाज्य गुणनखंड विधि से। अब हमारा वर्गमूल निकालने के लिए सेकंड विधि आती है, वो है भाग विधि यानी लॉन्ग डिवीजन मेथड। इसमें हम क्या करेंगे, हम इकाई अंक की तरफ से 2-2 अंकों के जोड़े बनाएंगे। अगर एक कोई एक कोई बच्चा रहे तो हम उसको अलग छोड़ देंगे। सबसे पहले बाएं जोड़े से हम क्या है भाग देना शुरू करेंगे, जैसे अपन डिवाइड करते हैं ना उसी मेथड को अपन यूज़ करते हैं, और शेषफल को क्या करेंगे अपन नीचे उतारेंगे। लेकिन ध्यान रखना है कुछ कंडीशन का, जो हम इस मान लो कि हम जो एग्जाम्पल से कर रहे हैं उसके अंदर। जैसे मान लो मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया और मैंने लिखा, आप मेरे को है वो अंडर रूट करके दिखाओ 1024 का, ठीक है। तो आपने क्या किया, हम इकाई अंक यानी 4 इकाई अंक है तो हम इधर से क्या करेंगे 2-2 के जोड़े बनाएंगे, 24 का बन गया और 10 का बन गया, ठीक है। अब देखो हमें क्या करना है, ऐसा एक नंबर मतलब हमें माइंड में सोचना है कि अगर मैं उसको उसी से ही वापस मल्टीप्लाई करूं तो 10 से कम या 10 के बराबर रहना चाहिए, ठीक है। अब जैसे मान लो हमने कुछ नंबर अज्यूम किए 1 2 3 4 5। अगर मैं 1 को 1 से गुणा करूँगा तो 1 ही आएगा, 2 को 2 से गुणा करूँगा तो 4 आएगा, 3 को 3 से करूँगा तो 9 आएगा, 4 को 4 से करूँगा तो 16 आएगा। हमें क्या चाहिए था, हमें चाहिए जो 10 से कम रहे। तो देखो ये नंबर है 9, ठीक है। ये अभी कम कब मिलता है हमें, जब हम क्या करते हैं 3 को 3 से गुणा करते हैं। तो हमने भाग किसका दिया स्टार्टिंग में, 3 का दिया। हमारा भागफल कितना था, 3 था, 3 को 3 से गुणा करेंगे कितना बनेगा 9 बन गया। हम क्या करेंगे, जैसे भाग में करते हैं ना अपन, तो 10 में से 9 है वो घटा देंगे, 10 में से 9 घटाएंगे तो 1 बचा, और आगे वाले जो दोनों नंबर है उनको हम क्या करेंगे नीचे ले आएंगे, तो आगे है वो 24 है, हो गया हमारा। अब यहाँ पे समझने वाली बात है कि यहाँ पे जो अपन नंबर लिखेंगे, ठीक है, हम जिस नंबर का अपन भाग देने जा रहे हैं, जिसका हमने पहले भाग दिया था उसका डबल लिखेंगे। यानी कि 3 को हम 2 से गुणा करके लिखेंगे तो 3 का डबल कितना बन जाएगा, 6 बन जाएगा। अब मेरे को 6 के आगे कोई एक नंबर लिखना है, और मैं उसी नंबर से वो जो नंबर यहाँ पे लिखूँगा भाग देने के लिए, वही मेरे को भागफल में लिखना है ऊपर, और मेरा बनना चाहिए 124। तो एक बार आप सोच के देखो कि लास्ट में इकाई अंक कितना है, 4 है। तो 4 कब बनता है, 4 देखो 2 ही कंडीशन में बनता है, या तो 2 को 2 से गुणा करो, या फिर 8 को 8 से गुणा करने पे 64 बनता है, तो उसमें 4 बनता है। तो हमें ध्यान रखना है, हमें 2 ही नंबर हमारे माइंड में आएंगे, या तो हमें यहाँ पे 2 लिखना है या फिर हमारा यहाँ पे 8 लिखना है। तो अगर मैं यहाँ पे 2 लिखता हूँ तो 62 बना, तो यहाँ पे भी मैं ऊपर 2 लिखूँगा। अब मेरे को 62 को 2 से गुणा करना है, तो 62 का डबल कितना होता है, 124 ही होता है, और आंसर हो जाएगा हमारा 0। ये है हमारी भाग विधि। और जब हमारा शेषफल है वो नीचे 0 हो रहा है, तो ऊपर जो भागफल में आया हुआ आंसर है वही क्या होता है, इसका अंडर रूट की वैल्यू होती है। यानी कि अगर आप अंडर रूट में 1024 का आंसर निकालोगे तो उसका आंसर कितना आएगा, 32 है वो आपका आंसर है वो आएगा, क्योंकि हमारी भाग विधि, ठीक है। इसके बाद में देखो आगे आता है घनमूल निकालने की विधि। तो घनमूल निकालने के लिए हमारे पास में सीधी एक ही विधि है, वो है अभाज्य गुणनखंड विधि। हम इसमें क्या करेंगे, जैसे स्क्वायर जो वर्गमूल निकाल रहे थे स्क्वायर रूट, उसमें हम 2-2 के पेयर बना रहे थे, और घनमूल के अंदर हमें वो 3-3 की पेयर है वो बनाएंगे, बस इतना ही अंतर है। जैसे मान लो हमें एग्जाम्पल में दिया गया है 216, तो हमने 216 लिखा। अब हम क्या करेंगे, इसके गुणनखंड करने शुरू करेंगे। सबसे पहले 2 का भाग देंगे, तो 216 का आधा कितना होता है 108, वापस 2 का भाग देंगे तो कितना 54 बन गया, वापस 2 का देंगे तो कितना बन जाएगा आपका, वो बन गए 27 बन चुका है, ठीक है। अब देखो 27 में 3 का भाग जाएगा, तो 3 का देंगे तो 9 बार, और 9 में 3 का भाग देंगे तो 3 बार, और वापस 3 का देंगे तो 1 बार। यानी हमारा जो बना है वो क्या बना, आंसर है वो 216 को हम लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, ठीक है। अब देखो हमें 3-3 के पेयर बनाने हैं, तो 3-3 के जब आप पेयर बनाओगे तो स्टार्टिंग के जो 3 जो 2 है उनके पेयर दिख रहे हैं आपको, आगे वाले 3 का वो ट्रिपल दिख रहा है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इनमें से एक एक उठाएंगे, यानी इसमें से हम 2 को बाहर निकालेंगे, इसमें से हम 3 को बाहर निकालेंगे, दोनों को क्या कर देंगे गुणा कर देंगे। तो 2 को 3 से गुणा करेंगे कितना आएगा 6। यानी अगर मैं 216 का क्यूब रूट करता हूँ तो मेरा आंसर कितना आता, 6 आता। यानी 6 वो संख्या है जिसको मैं 3 बार गुणा करूँगा तो 216 वो हमारा बनता है, ठीक है। इसके बाद में ये हो गया हमारा अभाज्य गुणनखंड विधि से क्यूब रूट निकालना। इसके बाद में आपको कम से कम है वो 20, 30, 40 जितना भी हो उतनी तक है आपको स्क्वायर रूट है वो आना चाहिए, ठीक है। जैसे यहाँ पे आपको एक टेबल दी गई है, उसके अंदर आपको 1 से 10 तक के बताए गए हैं। हमारे पास में इधर लेफ्ट में है वो क्या है, नंबर लिखे हुए हैं सारे के सारे, ठीक है। ये इधर लेफ्ट में हमारे नंबर हो गए सारे, बीच में इनकी स्क्वायर वैल्यू लिखी हुई है, जैसे 1 का 1 होता है,
ठीक है। अंडर रूट करोगे तो भी 1 होता है। 2 का स्क्वायर 4 होता है, 4 का अंडर रूट करोगे तो वापस 2 बन जाता है। 3 का स्क्वायर 9, 9 का अंडर रूट करोगे तो वापस 3 बन जाएगा आपका। और इधर की जो क्यूब वैल्यू है वो लिखी हुई है, 2 का 8 बन जाएगा, 3 का 27 बनता है, 4 को 4 बार गुणा करोगे तो 64 बनता है, 5 को 125, ये आपका है। फिर इधर आपकी जो क्यूब यानी क्यूब रूट है वो उनकी वैल्यू लिखी हुई है। अब देखो नीचे हमारे क्वेश्चन लिखे हुए हैं, हम उसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 576 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो हमें अभाज्य गुणनखंड विधि का नाम बोला गया है, तो हम क्या करेंगे, 576 लिखेंगे और हम इसको टुकड़ों में तोड़ेंगे अब। ठीक है, सबसे पहले किसका भाग, 2 का भाग। 576 का आधा कितना बन जाएगा, 2, 8, 8। ठीक है, 288। वापस 2 का भाग कितना, 144। वापस 2 का भाग कितना बन जाएगा, 72। वापस 2 का भाग 36। वापस 2 का भाग दोगे 18 बनेगा। 18 में 2 का भाग 9 बार, और 9 में अब किसका जा रहा है, 3 का जा रहा है। 3 में 3 का। अब देखो स्क्वायर रूट जब भी अपन निकालते हैं तो हम 2-2 के पेयर बनाते हैं, तो 2-2 के पेयर बन रहे ना। और सभी पेयर में से हम क्या है, एक को बाहर निकालेंगे। यहाँ से 2, यहाँ से 2, यहाँ से 2, यहाँ से 3, सबको आपस में क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 को 2 से गुणा करोगे 4 बना, 4 को 2 से गुणोगे 8 बना, और 8 को 3 से गुणोगे तो 24, यानी सबको आपस में मल्टीप्लाई करने पे कितना आंसर बना, 24। तो इसका मतलब क्या है कि अगर आप 576 को अंडर रूट में लिख देते हो तो उसका आंसर आता है 24। 24 को 24 से गुणा करोगे तो 576 वो बन जाता है। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। इसके बाद में देखो सेकंड क्वेश्चन, ये आपको मैंने ऊपर करवा ही दिया है 1024 का। आपको क्या करना है, भाग विधि से करना है। तो इसका तो आंसर हमने कर ही लिया है, 32 आंसर आता है। थर्ड बोला गया है कि 3375 यानी 3375 का क्या है, क्यूब रूट निकालना है। अब ये वाला समझने वाला है। हम क्या करेंगे, क्यूब रूट निकालने के लिए हमारे पास में सिर्फ एक ही मेथड होता है, वो है अभाज्य गुणनखंड विधि यानी प्राइम फैक्टर्स मेथड। ठीक है, अब देखो सबसे पहले इसके अंदर भाग देंगे, और भाग देंगे तो किसका देंगे, 3 का जा रहा है तो अपन 3 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो कितना आएगा 1। ठीक है, 1, 2 और 5 यानी 1125। अब देखो वापस 3 का जा रहा है। अब 3 के लिए विभाजकता का नियम भी आपको आना चाहिए कि सभी नंबरों को आपस में ऐड कर लिया करो। अगर उसमें 3 का डिवाइड जा रहा है तो उस नंबर में भी 3 का डिवाइड है वो आपका आराम से वो जाता है। तो हम 3 का वापस डिवाइड करेंगे, कितने टाइम जा रहा है, 3, 7, 5 यानी 375 बारी। ठीक है, अब देखो क्या वापस से 3 का भाग जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है। तो 3 का भाग वापस देंगे, 1, 2, 5, 125 बार। क्या वापस 3 का भाग जा रहा है, इस बार नहीं जा रहा। अब 125 में 3 से अगला अभाज्य नंबर कौन सा होता है, 5 होता है। तो हम 5 का भाग देंगे, 125 में 5 का भाग 25 बार जाता है। फिर 25 में वापस 5 का जाएगा, कितनी बार, 5 बार। और 5 में 5 का जाएगा कितनी बार, 1 बार। अब देखो हम क्या कर रहे हैं, हमने यहाँ पे लिखा हुआ है कि गुणनखंड विधि से क्यूब रूट यानी घनमूल निकालना। तो हम कितना के पेयर बनाएंगे, 3-3 का। ऊपर 3 का एक पेयर बना, नीचे क्या करेंगे, एक 3 का और अब क्या है, मतलब ट्रिपलेट वो बन रहा है। ठीक है, तो इन तीनों में से कोई एक बार निकलेगा, नीचे वाले तीनों में से एक 5 बार आ गया। 3 को 5 से गुणा करोगे तो 15, यानी कि जो 3, 3, 7, 5 है जो वैल्यू है 3375, अगर आप इसका क्या करते हो, क्यूब रूट है वो फाइंड करते हो। ठीक है, तो उसकी वैल्यू कितनी आएगी, 15। यानी कि मैं 15 को 3 बार गुणा करूँगा ना, इसे 15 गुणा 15 गुणा 15, तब जा करके मेरे को आंसर है वो कितना मिलेगा, 3375 यानी 3375 वो मेरा आंसर है वो मिलेगा मुझे। ये थर्ड क्वेश्चन हो गया। फोर्थ क्वेश्चन देखो, फोर्थ क्वेश्चन में लिखा गया है कि यदि किसी वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल 625 मीटर स्क्वायर है तो उस खेत की एक लंबाई है वो आपको निकालनी है। अब देखो हमें एरिया ऑफ स्क्वायर दिया गया है उस फील्ड का। तो एरिया ऑफ स्क्वायर हमें पता है कि एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर होता है साइड इंटू साइड होता है। ठीक है, और उसकी वैल्यू दी गई है 625। हमें साइड की वैल्यू निकालनी है, यानी साइड स्क्वायर इज इक्वल टू 625, और यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो दूसरी साइड में क्या लग जाएगा, अंडर रूट है वो लग जाएगा। अब आपके पास में 2 मेथड है, आप कौन से भी करो, एक तो प्राइम फैक्टर मेथड और सेकंड आपका डिवाइड मेथड यानी भाग विधि से। तो ये नॉर्मली सबको पता ही होता है कि 625 है वो 25 का स्क्वायर होता है, तो इसकी साइड है वो कितनी हो जाएगी, 25 मीटर है वो हो जाएगी। ये हमारा फोर्थ क्वेश्चन हो चुका है। इसके बाद में लास्ट फिफ्थ वाला बचता है, जिसके अंदर हमें क्या है, एक मान निकालना है, एक वैल्यू फाइंड करनी है कि ये किसके इक्वल है। ठीक है, क्वेश्चन में हमारा दिया गया है, वो लिखा गया है कि अंडर रूट 169 प्लस क्यूब रूट 512 माइनस 7, हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है कि हम इस इक्वेशन को सरल करते हैं, लास्ट में हमारा आंसर है वो कितना आता है। नॉर्मली देखो अगर आपको वर्ग पता है तो 169 है वो 13 का होता है। ठीक है, जो 169 आपका जो है जो ये वर्ग है वो 13 का होता है। आगे क्यूब रूट 512 यानी 512 ये आपका 8 का होता है। ठीक है, 8 को आप जब 3 बार मल्टीप्लाई करते हो ना, 8 × 8 × 8,
8 8 64, 64 को 8 से मल्टीप्लाई करने पे आपका बनता है 512 बनता है। और -7, अब देखो ये कितना आसान बन चुका है, हमने बोर्ड मैथ्स पढ़ा है, तो प्लस माइनस कोई भी कुछ भी करो पहले, ये तो एक सेम ही रहता है आंसर। तो 13 में 8 जोड़ोगे 21, और 21 में से 7 घटाओगे तो कितना आंसर आ जाएगा हमारा, 14 आंसर है वो आ जाएगा। ये हमारे 5 क्वेश्चन है वो सोल्व हो चुके हैं। और अगर आपको ये PDF चाहिए तो ये हमारे टेलीग्राम जो ग्रुप है उसके अंदर आपको अवेलेबल है, वो मिल जाएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ में इसे शेयर कीजिएगा। और हम नए नए टॉपिक आपके लिए लेके आएंगे, और जल्दी हम आपके लिए एक लाइव क्लास भी अवेलेबल करवाने वाले हैं। हमारे जितने भी जो वीडियोज़ होती हैं उनकी जो ये PDF फाइल है ये हमारे टेलीग्राम ग्रुप में आपको मिलती है, और आपको ये इसका लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू।